जय हिंद प्यारे दोस्तों। चलो, तो लास्ट क्लास हम बताए थे, केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है मेरा अभी। लास्ट क्लास अभी जो भी नहीं देखा पहले उसका देख ले। पहला क्लास सीरियली बाय चल रहा है। जो बच्चा है जो कभी कुछ नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, वो भी सीख लेगा आराम से। क्या कि पहला क्लास हम परमाणु संख्या बताए, संकेत किसका क्या होता है, मेन होता है संकेत ही। ठीक है, जैसे हम सी लिख दिए, सी मतलब होता है क्या, पता है कितना नहीं है। हम वो ऐसे O2 लिख दिए, O2 मतलब ओ मतलब होता है क्या, टू हस्कान पहले ओ को पता रहेगा तब ना क्या होता है। तो संकेत के बारे में पढ़ा चुके हैं। साथ ही साथ हम एक वही बताते हैं कि आखिर सोना का, हम सोना को AU ही क्यों लिखते हैं। सोना का जब इंग्लिश होता है हमारा गोल्ड, तो हम AU ही क्यों लिखते हैं। चांदी का इंग्लिश होता है हमारा सिल्वर, जब सिल्वर होता है तो हम इसको AG ही क्यों लिखते हैं। इसका भी वीडियो हम डाल चुके हैं। ठीक है, तो आज मेरा मेन मकसद रहेगा कि बताने का मकसद क्या है मेरा, कि फार्मूला को कैसे पढ़ा जाता है। कोई भी फार्मूला लिखा मिल जाएगा तुमको। जैसे क्वेश्चन बहुत पूछेगा कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा बताओ, या कार्बन का प्रतिशत मात्रा बताओ। तो सबसे पहले ये पता रहेगा तब ना भैया कि कार्बोनेट कहते किसको है, आखिर उसको लिखा कैसे जाएगा। लिखने का तरीका पता रहना चाहिए हर हाल में। ठीक है, लिखने का पता रहना चाहिए उसमें, इसलिए तो जैसे हम बोल दे कि कहीं पे लिखा रह जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या होता है, नाइट्रेट कैसे पढ़ेंगे, इसको नाइट्रेट ही पढ़ा जाता है। तो हालांकि पढ़ने की इसका वीडियो यदि शुरू से बनाना स्टार्ट कर देंगे कैसे तत्व को पढ़ा जाता है एक करके, तो वीडियो में कम से कम 3 क्लास का वीडियो रहेगा वो। क्या पहला क्लास शुरू से उठाएंगे, लेकिन तुमको उतना नहीं बताएंगे, क्या देख सिर्फ कम से कम है। ठीक है, इतना बताएंगे कि एग्जाम में तुम जैसे फार्मूला को पूछेगा उसको पढ़ के बता इसका मतलब यह होगा। ठीक है, तो आइए जैसे मान लीजिए इसके लिए हमको कुछ प्रीफिक्स से याद करना पड़ेगा कि प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, जो किसी भी शब्द का आगे लग करके उसका अर्थ बदल देता है। इसको बोलते हैं एक तरह से उपसर्ग और प्रत्यय वर्ड होता है मेरा। उपसर्ग मतलब जो किसी वर्ड के आगे लग कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे मुखिया, मुखिया का आगे में उप लगा देंगे तो उप मुखिया। ठीक है, मंत्री आगे में लगे प्रधान, तो प्रधानमंत्री। मंत्री बोलने से इतना है, फिर उसके आगे प्रधान, प्रधान क्या मेरा उपसर्ग है। उसी तरह से उपसर्ग कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे हम बता दें कि यदि मैं देखना कि अणु की संख्या कितना है भैया, अणु में डिसाइड करेगा। यदि अणु की संख्या एक तरफ अणु रहेगा, अणु, ठीक है, देख यदि अणु की संख्या पर डिसाइड करेगा, यदि एक रहेगा कहीं लिखा हुआ, अब अणु क्या है तुरंत बताते हैं। एक रहेगा तो उसको हम पढ़ते हैं प्राय मोनो, क्या मोनो। 2 रहेगा उसको पढ़ेंगे हमें डाई। 3 कहीं रहेगा उसको बोलेंगे ट्राई। 4 कहीं लिखा रहेगा उसको बोलेंगे टेट्रा। और 5 लिखा था फिर पेंटा। फिर आगे भी इसी तरह चलते रहता है, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक। तो उतना जरूरी नहीं है। तब अणु क्या, जैसे मान लें कि एक हम इसको क्या बोलेंगे, अभी हम पढ़ा चुके हैं, वो लिखे। वो मतलब क्या है मेरा, ऑक्सीजन। एगो ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर एगो ऑक्सीजन आ गया, तो का गो ऑक्सीजन हो गया, 2 गो, दोनों मिला का ऑक्सीजन। एगो था तो भैया हम क्या पढ़े इसको ऑक्सीजन, ये था क्या पढ़े इसको हम ऑक्सीजन। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब देख बताते हैं, यदि एगो लिखा रहे खाली हम लिखे ऑक्सीजन, और इसको पढ़ने के लिए हमको बोल दिया ऑक्सीजन को हम पढ़ते हैं ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरीन कहीं है तो क्लोरीन को हम पढ़ते हैं क्लोराइड, मतलब आइड आ जाता है। यदि सिर्फ एगो बोलेगा तो आइड सब में लगा रहेगा लास्ट में, आइड आइड आइड। ठीक है, जैसे किसी को मान लें कि किसी को पढ़ना है, ठीक है, यदि कुछ भी लिख दे, वो फ्लोरीन लिख दे तो फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड मतलब सब में आइड आइड आ जाएगा। तो उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन एगो है तो क्या पढ़ेंगे ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड या तो मोनो ऑक्साइड। मोनो वर्ड बहुत कम, मोनो तो बहुत ही छोटा वर्ड मोनो लगता है। मोनो और ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए इसको क्या पढ़ेंगे, 2 मतलब क्या, यदि इसी को रास्ता अणु देख, जैसे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है,
यहाँ पर कितना अणु, अणु को हमेशा देखा तब यहाँ आगे में लिखल होगा, लटकल होगा यहाँ पर, कागो लटकल है यहाँ पर 0 नहीं बना नहीं कुछ तो 1 यहाँ लिखा होगा, ठीक है। यहाँ कागो लटकल है, यहाँ जो लटकल होगा ना उसी को बोलते हैं भैया अणु। कागो क्लोरीन का अणु है भैया 2 गो है। यहाँ पर बता ऑक्सीजन का कितना अणु है 3 गो। यहाँ बता इसको क्या बोलते हैं, F मतलब कौन चीज़, फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना अणु है 2 गो। यहाँ बता नाइट्रोजन कितना अणु है 2 गो। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये सवाल उठता है। तो अब इसको पढ़ना कैसे है हम बताते हैं कि यदि मान लें 1 लिखा है कहीं पर, देखिए हम इससे स्टार्ट करते हैं लिखना, ऑक्सीजन से 1 2 3 4 1 लिखा है, या तो इसको पढ़ेंगे हम ऑक्साइड, या तो क्या पढ़ेंगे मोनो ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड या ऑक्साइड, मोनो कहीं कहीं यूज होता है, कहीं पर लोप होता है। तो इसका हम जब डिटेल से पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे कहाँ पर लोप होगा कहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ पढ़ने के लिए भी सिखा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे उसको, ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड। 2 लिखा रहेगा तो 2 को हम क्या बोलते हैं, यही इसी को बोलते हैं हम यूज करते हैं। 1 गो रहता है तो उसको बोलते हैं कौन सी, ऑक्साइड, यही ना। अब 2 गो लिखा है तो 2 को हम क्या पढ़ते हैं, 2 लिखा तो क्या पढ़ते हैं, डा, यहाँ लिखे ना अणु की संख्या, मतलब 2 गो अणु हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, डाइऑक्साइड। अणु की संख्या 3 गो है तो क्या पढ़ेंगे उसको, देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। और यदि 4 गो हैं तो फिर टेट्राऑक्साइड, 5 गो है तो पेंटाऑक्साइड। उसी तरह से देखिए 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 1 गो रहेगा क्या पढ़ेंगे उसको, डायरेक्ट क्लोरीन नहीं पढ़ता है, जब पढ़ेंगे ना पर क्लोराइड, क्या क्लोराइड, क्या पढ़ें इसको, क्लोराइड या मोनोक्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड या मोनोक्लोराइड। अब इसको क्या पढ़ेंगे, डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। इसको क्या पढ़ेंगे, ट्राइक्लोराइड, इसको टेट्राक्लोराइड। उसी तरह से आगे भी मेरा आते चल जाएगा। तो ये हम पढ़ने के लिए तुमको सिखा दिए, ठीक है। अब पढ़ कर सिखा, जिसके साथ लगेगा उसी का ऑक्साइड, ठीक है, जिसके साथ लगेगा उसी का ऑक्साइड हम बताते हैं। जिससे वो मतलब कौन चीज, ऑक्साइड, वो मतलब ऑक्साइड, जिसके साथ लगा उसी का ऑक्साइड। अब पढ़ना है कैसे, हम पिछला क्लास में बता दें संकेत, सबको संकेत बता दिए हैं, एक बार संकेत को देख लेना, ठीक है। जो वीडियो नहीं समझ पाएगा एक बार पहले संकेत को देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखने की कोशिश करना और हम समझ जाएगा। ये सब देखें, वो मतलब ऑक्साइड, जिसके साथ लगेगा उसी का ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे देख CO, इसको क्या, C मतलब होता है कार्बन, O मतलब होता है ऑक्साइड, किसका, कार्बन, कार्बन ऑक्साइड, इसको कार्बन मोनो ऑक्साइड पढ़ते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, देख O2 को क्या बोलते हैं, O2 मतलब कौन चीज, डाई, अब जो है उसका ऑक्साइड, डाइऑक्साइड। अब देखिए MgO, इसको क्या पढ़ाएंगे, Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन्हें की महात्मा गांधी ऑक्साइड। कितना बोलता है, हम उस दिन पूछे तो बच्चा को, बोले Mg मतलब, सर जी Mg मतलब महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। मोनो ने यूज करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मोनो यूज कहाँ पर किया जाता है, हम बता दें कि जहाँ पर 2 गो अधातु है, वो धातु में प्राय मोनो यूज करते हैं। अब वो धातु क्या है, इसको हम पढ़े भी नहीं किए हैं तो क्या समझेगा क्या है वो धातु। तो उसको जब पढ़ाएंगे उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहाँ पर मोनो पढ़ते हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं। ऐसे डायरेक्ट अभी देखते जैसे हम कुछ नहीं जानते थे, सपोज कुछ नहीं जानते थे, अभी जाने ना भाई कि हम ऑक्साइड उसको पढ़ते हैं, मोनो ऑक्साइड पढ़ते हैं। यदि वैसा आएगा ऑप्शन में तो कम से कम मार देंगे, 50-50 चांस रहेगा कि हाँ सही होने का 50-50 चांस रहेगा। यदि मोनो ऑप्शन में रहेगा तो या तो मोनो मारेंगे तो ऑक्साइड मारेंगे, यदि खाली ऑक्साइडे रहा तब तो अच्छा बात है, 50-50 चांस बन जाएगा। लेकिन उस समय जब बताएं धातु व धातु, अभी जब यदि हम धातु व धातु पढ़ाने के चक्कर में रहेंगे, लंबा टॉपिक है धातु धातु, थोड़ा छोटा मोटा टॉपिक नहीं है।
तो उसका अलग से बनाएंगे ना वीडियो। तो अभी देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ई बता इसको क्या पढ़ेंगे, CaO, क्या पढ़ेंगे इसको, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। N2O, ठीक है, देख N2O बोलता है नाइट्रस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को बोला जाता है भैया लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, ठीक है। तो कुछ अलग नियम है, ठीक है, कि वो धातु धातु के बाद में, ठीक है। अब इसको बोलना है SO2, S मतलब सल्फर, O2 मतलब डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, पूरे क्या पढ़ेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला लिखते हैं K2O, इसको बताओ, अरे बानट, के मतलब कैल्शियम, हम पिछला क्लास में बताए लेटिनम, देख उल्टा के देख ले वीडियो, बता नहीं प्रमुख लेटिनम, उसमें लिखा भी होगा वीडियो में, VVI लेटिनम। तो क्यों हम के मतलब होता है पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, क्लियर। अगला देखते हैं, यहाँ तक पढ़ने में किसी को दिक्कत है, बोल, इसको बोल क्या पढ़ेंगे, जिंक ऑक्साइड, Zn मतलब जिंक, O मतलब ऑक्साइड, कौन चीज, जिंक ऑक्साइड, इसको बोल। Cu मतलब कॉपर, O मतलब ऑक्साइड। हम गारंटी लेते हैं जो मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो परमाणु संकेत वाला, वो कंफर्म नहीं समझेगा कि क्या क्या बता रहा है, वो फालतू वीडियो का करके वीडियो को स्पेस करके भगा देगा, वही वीडियो नहीं देखने समझने कुछ। इसके लिए कम से कम तो कोई इंपॉर्टेंट क्या है, पहला वीडियो जो हम बताए हैं परमाणु संकेत, परमाणु द्रव्यमान वाला, उसको अनिवार्य देखना है, क्या उसी से सब कुछ बना है। हम अभी Cu लिखे, कहाँ से लिखे, पहला वीडियो में जाके देख, वहाँ पर लिखा होगा Cu मतलब था कॉपर, Zn मतलब जिंक होता है, ठीक है, Ag मतलब चांदी होता है, ठीक है, हम उसमें बताए हैं। यदि नहीं देखेगा डायरेक्ट हम चलिए वीडियो समझिए लेंगे, संभव नहीं है, इसके लिए पीछे वाला देखना पड़ता है, हर एक चीज़ का सीरीज ना बना होता है, ठीक है। अब हम सब्जी बनेबे न करें, सब्जी सब काटबे न करें, डायरेक्ट बने हम खाने खा लेंगे, संभव है। तो खाना खाने के लिए भैया सबसे पहले हमको खाना बनाना पड़ेगा, उसके बाद ना खाना खाएंगे, इसलिए इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमको पीछे वाला बताना पड़ेगा, इसके पीछे क्या होगा, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, कॉपर ऑक्साइड, इसको बोल। Ag मतलब सिल्वर, O मतलब ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो O वाला सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, किसी किसी में दिक्कत है तो बोल पूछ सकता है, खड़े पूछ सकता है, सर वो मतलब नहीं समझे, ठीक है, वो मतलब नहीं समझे, इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है खड़े, ठीक है। और यदि नहीं पूछेगा तो हमको आगे बताते हैं, चलो ये बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाँ डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल। इसका बताओ, FeO का, लोहा ऑक्साइड, अरे बाना ठो, Fe पढ़ते हैं फेरस, Fe मतलब फेरम, तो Fe बोलते हैं फेरस, वो मतलब ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, कौन सी, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, हाँ डाई लगा देंगे, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम O वाला सिर्फ बताएं अभी कि O रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है, इसको बोल क्या पढ़ेंगे, NaCl, NaCl, यहाँ देख सोडियम क्लोराइड, क्या पढ़ रहे हैं इसको, सोडियम क्लोराइड, MgCl, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, या कहीं पर लिखा मैग्नीशियम क्लोराइड भी सही है, ठीक है, हालांकि होगा मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, AgCl,
AG मतलब अबे गधा नहीं, अले गधा नहीं, AG मतलब सिल्वर, और Cl मतलब क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, कौन सी सिल्वर क्लोराइड। किसी को दिक्कत है इसमें? यही सब तुम एग्जाम जितना लिखा यही सब मिलेगा, जो जो लिखा मिलेगा वही लिख बताते हैं, ठीक है। चल देख, क्लियर नहीं यहाँ तक? AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, इसको बता। AgBr, Br मतलब ब्रोमीन, कल Br2 नहीं है ना, ब्रोमाइड, कौन सी ब्रोमाइड, तो क्या इसको पढ़ेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, क्लियर ना? जो नहीं समझ रहा है भैया वो रोक रोक के वीडियो को लिखते चल जा, नीचे में इसको या पढ़ते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। एक बार लिख लेने तो अच्छा से हम पढ़ने के लिए बताइए तुमको के क्या क्या लिखा रहेगा, ठीक है। ये मेरा ऑक्सीजन मेरा खेला खत्म हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल। अब दिक्कत है तो हम अगला बताते हैं आपको क्या क्या कहाँ पर रहेगा लिखा। एगो वाला लिखा वाला हम बता दे सब कहीं पर क्या लिखा रहे क्या पढ़ेंगे उसको। अब अगला बताते हैं तुमको, देख यदि कहीं पर तुमको यहाँ देख, यदि कहीं पर तुमको OH लिखा मिल जाए, कौन सी OH होल टू OH खाली, ठीक है, इसको जो हम पढ़ते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड, ऐसे न होगा हिंदी रे, इसे तो लिखते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, हिंदी भूल के लिखने के लिए क्या रहे, हाइड्रा ऑक्साइड वो सही होगा, सीखने से मतलब हाइड्रा ऑक्साइड। अभी जिसके साथ लगेगा उसी का हाइड्रा ऑक्साइड बन जाएगा, हाँ ठीक है, जिसके साथ लगा उसके साथ, ठीक है। ये दाल के साथ लगा दाल का हाइड्रा ऑक्साइड, चावल के साथ लगा चावल हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, चीनी के साथ चीनी हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, ये ना आलू के साथ आलू हाइड्रा ऑक्साइड, जिसके साथ लगेगा उसी का हाइड्रा ऑक्साइड, ये ना उसी का हाइड्रा ऑक्साइड, क्लियर। तो देख यदि मान ले बुक कैसे बुक लिख दिए और साथ में OH क्या बन गया बुक हाइड्रा ऑक्साइड, ये ना मान लिया लिख दिए गेम गोलू OH मतलब गोलू हाइड्रा ऑक्साइड, ये ना मतलब जिसके साथ लगा उसी का हाइड्रा ऑक्साइड बन जाएगा। अब देखते हैं तो किसके साथ लगाएं, इसको धातु और धातु के साथ लगाते हैं, देखिए यहाँ पे से CaOH होल टू, OH को क्या पढ़ते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, बता इसको क्या पढ़ेंगे Ca मतलब कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रा ऑक्साइड, क्या पढ़ना है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रा ऑक्साइड, OH को हम हाइड्रा ऑक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है। ये 2 और 1 का आता है उसके लिए अलग से है, क्या जब किसी का अष्टक पूरा नहीं होता है ना तब यहाँ पर साझेदारी करके इसे अपना फॉर्मूला बनाता है, ठीक है। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 और 1 यहाँ पर लगा देता है, ठीक है, CaOH होगा, क्लियर। हाइड्रा ऑक्साइड और डायरेक्ट कितना लिखेंगे सर पढ़ते जाओ, जिसे हम देखें पढ़ लिखते MgOH, इसका बताओ मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, K2OH पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, NaOH क्या सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, कोई दिक्कत, OH कहीं लिखा क्या पढ़ेंगे उसको हाइड्रा ऑक्साइड। अगला बताना है FeOH फेरस हाइड्रा ऑक्साइड, हालांकि Fe के साथ कभी नहीं आएगा लेकिन बताने क्या पढ़ने के लिए हम सिखा रहे हैं अभी, ठीक है। यदि कभी मिल गया कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं। अब कौन फॉर्मूला नहीं बनेगा नहीं बनेगा वो तो बुक में लिखा होगा, तुम आपने लिखा होगा कि फलना फॉर्मूला लिखना है तुमको, ठीक है। इसको बताओ, अगला बताना है तुमको एल्यूमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, कोई दिक्कत यहाँ तक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है खड़े, बताओ कॉपर
हाइड्रा ऑक्साइड, इसका बताओ जिंक हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोले, जिसके साथ OH लगा उसी का हाइड्रा ऑक्साइड बन गया। कोई दिक्कत है? OH मतलब जिसके साथ OH लगा उसी का हाइड्रा ऑक्साइड। जिसके साथ ले जाए, हम कुर्सी के साथ लगा रहे हैं तो कुर्सी का हाइड्रा ऑक्साइड, पंखा के साथ लगा रहे हैं पंखा का हाइड्रा, जिसके साथ उसी का हाइड्रा ऑक्साइड। बोला ये चल चल हम तुम्हें पीछे में लटकल रहेंगे बगल में, तुम अपना कुछ करना, हम तुम्हें साथ में रहेंगे, ठीक है। वो हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर क्लियर। OH वाला क्लियर कॉन्सेप्ट, किसी को दिक्कत इसमें? तो देख इसको मिटा दे, इसमें किसी दिक्कत नहीं। चल देखते हैं आगे को चलते हैं, किसको क्या पढ़ना है, यही ना। एक क्लास के लिए, एक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी क्लास का आदमी है। अब देख, एक होता है मेरा SO4। SO4 यदि कहीं पर SO4 दिख जाए लिखा हुआ, इसको पढ़ते हम सल्फेट। क्या पढ़ते इसको? अब सल्फेट किसी के साथ ही लग गया उसी का सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। जिसके साथ लग गया उसी का सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? सल्फेट। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर कौन सी MgSO4, क्या पढ़ेंगे इसको? मैग्नीशियम के साथ लगा तो मैग्नीशियम सल्फेट, कलम के साथ लगा तो कलम का सल्फेट, हमरे साथ लगेगा तो हमारा सल्फेट बन जाएगा, जिसके साथ लगेगा उसी का सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। यदि अस्टडिक साथ लगा तो अस्टडिक सल्फेट, ठीक है। मोनो के साथ मोनो सल्फेट, मतलब जिसके साथ उसी का सल्फेट बन जाएगा। तो देख Mg के साथ लगा तो Mg मतलब के मैग्नीशियम, SO4 मतलब सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट के पढ़े। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। क्लियर? इसको बोलना है। C मतलब के कैल्शियम, हम बोले SO4 आ गया कहीं पर लिखा, उसको क्या पढ़ना है? सल्फेट, मतलब कैल्शियम सल्फेट। क्लियर? अगला देख, जैसे हम लिखेंगे FeSO4, इसको क्या पढ़ेंगे? Fe पढ़ते हम फेरस, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। क्लियर? कॉपर सल्फेट हो गया। Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट। कोई दिक्कत है? मतलब जिसके साथ लगा भैया उसी का सल्फेट बन जाएगा। क्लियर? तो SO4, हालांकि SO4 कैसे आया नहीं आया इसके बारे में अलग अलग से वीडियो बनाएंगे कि SO4 का हम यहाँ 4 ही क्यों लिखे, यहाँ पर 1 काहे नहीं लिखे, इसका रीज़न क्या है। किसी को मन हुआ होगा सर हम OH में यहाँ पर कुछ काहे नहीं लिखे बीच में, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न बहुत ही पुराना है भाई, संयोजकता। उसके लिए हमको पहले संयोजकता बताना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना पड़ेगा, किसके बाहर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, उसके बाद ही कुछ होगा। तो हम डायरेक्टली पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने के लिए सीख। SO4 कहीं लिखा उसको क्या पढ़ेंगे? सल्फेट। अब जिसके साथ लगेगा उसी का सल्फेट। कैल्शियम के साथ लगा कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम के साथ लगा मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम के साथ लगा पोटेशियम सल्फेट। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जैसे हम अगला बताते हैं, वो कहीं पर लिखा है तुमको NO3, इसको पढ़ते हम नाइट्रेट, ठीक है। और कहीं पर लिखा है तुम NO3 आ गया मेरा, और एक होता है मेरा CO3, इसको पढ़ते हैं कार्बोनेट, ठीक है। CO3 कहीं लिखा रहेगा, इसको पढ़ते हैं कार्बोनेट। क्लियर? अब बाकी तो हम बता देंगे। तो यहाँ पर देख CO3 मतलब कार्बोनेट। क्लियर यहाँ तक? चल यहाँ देख NO3 मतलब नाइट्रेट। जैसे बताना तुमको AgNO3 बता, इसको क्या पढ़ेंगे? Ag मतलब अवे गधा नाइट्रेट, तब क्या? Ag मतलब कौन सी? Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अगला बता देंगे हम इससे FeNO3
फेरस नाइट्रेट, हालांकि ऐसा नहीं, तुम्हारा यही लिखा रहेगा प्राय, ये नहीं रहेगा, लेकिन हम पढ़ने के लिए सिखा रहे हैं, तो जिसके साथ उसी के साथ रहेगा। जब तक 4-5 एग्जाम्पल नहीं देते तब तक नहीं समझेगा क्या क्या बताया मास्टर बा। ठीक है, CuNO3 बता, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, क्लियर। अगला बताना है तुमको, ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कोई दिक्कत इसमें, किसको इसमें फॉर्मूला पढ़ने में नहीं आता है। ठीक है, अब कहीं CO3 है, इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट। अब बता तो अपने मन से फॉर्मूला, तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को रेर बानर ठो, सी मतलब होता है कॉपर, कैल्शियम कार्बोनेट, पहले कैल्शियम को बता, CaCO3, तो कैल्शियम बोले क्या, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब Ca, कार्बोनेट मतलब CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बता। मैग्नीशियम, ये Mg मतलब मैग्नेट, इसीलिए बोले कि पहला क्लास को भैया करना अनिवार्य है। यदि पहला क्लास नहीं करेगा तो फिर नहीं समझेगा। ठीक है, तो Mg मतलब मैग्नेट बोल रहा है, तो मैग्नेट का अलग होता है भाई, मैग्नेट एक चुंबक है मेरा, तो चुंबक का है उसका होगा। Mg मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला बताना, ठीक है, KCO3 पोटेशियम कार्बोनेट, NaNO3, Na मतलब सोडियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कोई दिक्कत N। अगला बताना, यही सब तुम्हारा एग्जाम में पूरा देख रहा, पूरा फॉर्मूला उल्टा के देख, लिस्ट सब में यही सब लिखा होगा, कुछ न कुछ यही सब तुमको दिखेगा मिलने के लिए। ठीक है, अब इसी सब दिखाएगा, पढ़ने के लिए नहीं जाने कैसे बनाएगा। अभी हम बोले कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र बता, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम मतलब Ca, बोला है कौन चीज, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ओ हाइड्रोक्साइड बोले हैं बानर, जब बोले ऑक्साइड बोले OH, हाइड्रोक्साइड बोले हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोले ये हुआ फार्मूला किसका, ये थी। अगला बताना है तुमको, जैसे इसको बोल Na2CO3, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, 10 मतलब, अब देख H2O बोलते हैं हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, डेका हाइड्रेट इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ई मेरा आ जाए किसका सूत्र, बता, किसको पता है सूत्र किसका है, Na2CO3 × 10H2O, नहीं पता है इसका, धोवन से डाल याद कर। ठीक है, CaSO4 × ½ H2O, यहाँ देख CaSO4 × ½ H2O बताओ। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाफ मतलब अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, इसको बताना है NaHCO3, कैसे पढ़ेंगे, देख यहाँ पर ए, यहाँ देख Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है भैया बेकिंग सोडा। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का तो बेकिंग सोडा, या इसी को बोला जाता है क्या, खाने वाला सोडा, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोई दिक्कत है। अगला होता है इसको CaOCl2, अब देख Ca मतलब के कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसे बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, इसी का नाम दूसरा क्या है, विरंजक चूर्ण, बहुत तुम्हारा एग्जाम आएगा।
विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। CaOCl2। किसको इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब किसी के मन में हुआ होगा सर जी एक बोलते हैं आपकी विरंजक चूर्ण और एक बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देख किसी भी तत्व का किसी भी यौगिक का जो नाम होता है दो गो नाम होता है। जैसे तुम सबका ही दो गो नाम होगा। एक होगा तुम्हारा घरेलू नाम, एक होगा इंटरनेशनल नाम। इंटरनेशनल नाम मतलब क्या है? स्कूल वाला नाम। घरेलू वाला नाम जैसे गोलू है, मान ले स्कूल में नाम लिखा है गोलू, और घर में क्या बोलते हैं उसको? गोलवा गोलवा गोलवा। तो ये बात में घरेलू नाम है। जैसे कोई ऐसे मुर्गा झुका कर चल रहा है उसको बॉनर बोलता होगा, बोका कर चल रहा है। कुछ नहीं बोलता है उसको बोका बोलता होगा। उसका क्या वही स्कूल में बोके नाम है उसका? नहीं, घर में अलग नाम, स्कूल में अलग नाम। उसी तरह से केमिस्ट्री में दो को नाम है। एक है मेरा साधारण नाम, एक है IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन यानी प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नाम। मतलब एक हिटलिस्टेड नाम, उससे तुमको पूरा जग जानेगा। और एक घरेलू नाम जो सीमित आदमी तक ही तुमको जान सकता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो मेरा है विरंजक चूर्ण और एक है मेरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये मेरा रासायनिक नाम है। कहीं पर इसको अथी बोल सकते हैं, मेरा केमिकल नाम ये मेरा यूज करते हैं। तो कुछ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, इसको बता दे। CaOH2 को क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसी को बोला जाता है भैया, याद कर, बुझा हुआ चूना का नाम सुना होगा। बुझा हुआ चूना, सूखा चूना, बुझा हुआ चूना है। जबकि सूखा चूना बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, वो सूखा चूना। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना जो हम लोग को दुकान में मिलता है। ठीक है, उसमें पानी मिलाते हैं तब वो जब बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो इसको क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। तो हम पूछे कभी जब बिना बुझा हुआ चूना सूत्र बता, CaO, या पूछे कैल्शियम ऑक्साइड बता। अब तो खैर फार्मूला बनाने के लिए सिखा दिए हैं, जिसका पूछेगा धन बना के बता देगा। ठीक है, ये तुम देखना केमिस्ट्री जितना भी पेज उल्टाएगा सब में देखना ये सब लिखा होगा। कहीं पर कैल्शियम ऑक्साइड लिखा होगा, कहीं पर कैल्शियम कार्बोनेट लिखा होगा, सिल्वर नाइट्रेट लिखा होगा। लेकिन हमको पढ़ने के लिए जानेंगे तब ना। 100 में 80% विद्यार्थी की ही प्रॉब्लम है, पढ़ने ही नहीं जानता फार्मूला। तो क्या पढ़ेगा? मास्टर बाप बता देता है जिस समय, उस समय आदमी ध्यान में रख लेता है, चल हो गया। जब घर आए क्या पढ़ेंगे पते नहीं, भूल गए। ठीक है, जो लिखा है वही, रट्टा नहीं मरवाना है, डायरेक्ट समझाना है। किसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। तो अब हो गया, ये इंपॉर्टेंट जितना तो हम बता दें पढ़ने के लिए। अब यही सब तुम्हें मिलते रहेगा। बाकी जो बचेगा, यदि किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकता है कि सर इसका हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम उसको पढ़ने के लिए हम बता देंगे तुमको। ठीक है, तो उसको हम पढ़ने के लिए बता देंगे कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है भैया तो एक बार लाइक बनता है मेरा, तो लाइक जरूर करके दीजिएगा। और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कमेंट करके बता दीजिएगा कि और यदि आगे और भी चाहिए आपको वीडियो तो उस टॉपिक का नाम हमको बताइएगा, हम आपको देंगे। इसके बाद हम आपको आज फार्मूला बता दें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। अब अगला क्लास में आपको हम अनुभार निकालने के लिए सिखाएंगे कि किसी भी तत्व का अनुभार कैसे निकाला जाता है, अर्थात एटॉमिक। ठीक है, एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है उसका, तो अनुभार कैसे निकालेंगे उसके कि क्या क्या कैसे होता है, या द्रव्यमान भार जिसको बोलते हैं, तुल्यांकी भार जिसको बोलते हैं, उसको निकालने के लिए हम सिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तब उसी से फिर हम लिखते हैं मोल कॉन्सेप्ट की दुनिया में। मोल आ जाएगा, मोलिलिटी आ जाएगा, मोलिलिटी आ जाएगा, सब उसी में चल जाएगा। तो ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद।